ये निवेदन करने आए हैं कि ये मामूली चुनाव मत समझना। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, ये याद रखना। ये बहुत नाजुक स्थिति से देश गुजर रहा है। किसान की बदहाली है, और जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो जानकारी मिलती है कि हमारा देश अभी तरक्की नहीं कर पाया है। दुनिया के दूसरे देश बहुत आगे निकल गए। प्रधानमंत्री भी न जाने कितने देश घूम के आ गए, दुनिया के तमाम देश घूमे, लेकिन हमारे देश को आगे नहीं बढ़ाया। आज हर चीज में हम पीछे हैं, आंकड़ों में पीछे हैं। आज जो शिक्षा होनी चाहिए, जो हमारे शिक्षा का स्तर होना चाहिए, वो आज हमारे शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है। आज दवाई समय पर मिल जाए, इलाज समय पर हो जाए, गरीब को इलाज तक पहुंचा दें अस्पताल, वो सब इंतजाम खो दिए। कोई इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। समाजवादियों ने 102, 108 और पुलिस के लिए बेहतरीन व्यवस्था दी थी। और पुलिस के लिए इसलिए बेहतरीन व्यवस्था दी थी कि हमारा किसान गरीब अगर कहीं तकलीफ में है, परेशानी में है, और उसके ऊपर अगर संकट आ जाए तो उसे थाने न भागना पड़े, वो फोन मिलाए और उसकी पुलिस मदद करने के लिए पहुंच जाए। ये इंतजाम किया था 100 नंबर का। लेकिन ये 100 नंबर भी खराब कर दिया, 100 नंबर भी बर्बाद कर दिया। इसमें वही बुराई आ गई जो पहले पुलिस के अंदर बुराई थी, 100 नंबर में भी बुराई ला दी हमारी बाबा सरकार ने। अगर फौज में भर्ती होगी और पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होगी तो उत्तर प्रदेश की भर्ती की तरह होगी, जहां पर 10वां 12वें के नंबर और दौड़ के दिखा देना, अपने आप भर्ती हो जाओगे। ये है इंतजाम। सड़कें बनाई, ये सड़कें बनी, ये आपको औरैया को जोड़ने वाली सड़कें चौड़ी चौड़ी बनाई। याद करिए, अच्छलदा जाने के लिए, फफून जाने के लिए ये कभी सड़क नहीं बन पाती थी। ये रे का इलाका जो होता था, अच्छलदा का, बिधूना का, फफून का, सड़क बनती थी और सड़क कट करके खत्म हो जाती थी। कभी सड़क 2 साल 3 साल नहीं चलती थी। हमारे जानते होंगे बुजुर्ग लोग, किसान भाई, अच्छलदा के साथी जानते होंगे। और अब देखो कैसी सड़क बनाई, आरसीसी की सड़क बनाई। कई लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सड़क बनी रहेगी, कहीं सड़क टूटने वाली नहीं है। और अगर भैंस चरा लेते हैं तो गाय भी चरा लेते हैं, चलो अपना जीवन यापन कर लेते। और अगर ये संविधान न होता तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कर रहे होते, ये सोचो आप, क्या कर रहे होते। याद कीजिए, इन्होंने गाय को गाय मैया कहा था कि नहीं कहा था? गाय हमारी मां है। बताओ कितनी गाय मां की रखवाली करी इन्होंने। हमारे किसान भाई बताएं, खेतों पे रात में जगना पड़ रहा कि नहीं जगना पड़ रहा? कहां रखवाली की? और रखवाली नहीं कर पाए गाय की तो हरदोई में एक सांड शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, एक सांड शिकायत लेकर के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया, सुरक्षा चक्र तोड़ करके चला गया। अरे तुम्हें गाय मां का नहीं कुछ ख्याल है तो कम से कम सांड का तो ख्याल रखो। कैसे बाबा मुख्यमंत्री हैं बताओ? उन्हें समझ में नहीं आ रहा।
ये गरीबी का चुनाव है। गरीबी खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी? वो कह रहे आतंकवाद खत्म करेंगे। हमने कहा उनसे आतंकवाद तो खत्म हो जाएगा, पहले शौचालय में पानी तो ला दो, जो पिछले 5 साल में पानी नहीं ला पाए। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कभी भाषण सुनना, ये शौचालय से भाषण शुरू करते हैं और शौचालय पे ही खत्म हो जाता है इनका। और कौन सा शौचालय दिया बताओ देश में? बताइए। योजना आयोग, नीति आयोग। बीजेपी ने कहा कि नीति आयोग बनना चाहिए, योजना आयोग खराब है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये नीति आयोग खराब है, नीति आयोग खराब है, योजना आयोग बनना चाहिए। बताओ दिल्ली में कैसी योजना बनती है? ऐसे शौचालय बनाए जाते हैं। पहले 1 गड्ढे का बनता था, भारतीय जनता पार्टी 2 गड्ढे का बना रही है। ना 1 गड्ढे वाले शौचालय में पानी था और ना 2 शौचालय वाला पानी है। बताओ कहीं पानी हो? इसलिए समाजवादी लोग कहना चाहते हैं लोगों को पढ़ा लिखा बनाओ, संपन्न बनाओ, अपने आप घर बना लेंगे और शौचालय भी बना लेंगे। जो संपन्न हो गया उसने अपना अच्छा शौचालय बना लिया। और हर जगह चोरी हो रही। किसान भाई बताओ, किसान भाई बताओ, 5 किलो यूरिया खाद की बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई? और हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इन्हें सिलेंडर मिल गया, चूल्हा मिल गया, इसमें से गैस चोरी हो गई और 400 रुपए का 1000 रुपया कर दिया। एक भी सिलेंडर नहीं भरा पाई हमारी माताएं बहनें। कोई भरा पा रहा है? और जो हमारी माताएं यहां खड़ी हैं, जो कह रही हैं इन्हें हिसाब किताब लगाना भी नहीं आता है। पत्रकार साथियों हमें बताओ, आप भी गैस सिलेंडर पे खाना बनाते होंगे। अगर परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग अगर हैं और 3 बार खाना बन गया उस पर, तो बताओ कितने महीने सिलेंडर चलेगा जिसमें गैस चोरी हो गई? 1 महीना बता रहे हैं। और हमारा तो मिला परिवार है। अगर बड़ा परिवार है तो बताओ 15 दिन से ज्यादा कहां सिलेंडर चलेगा? 20 दिन कहां सिलेंडर चलेगा? हमारे तो बड़े परिवार भी हैं। तो बताओ जिनका परिवार नहीं वो क्या जानेंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस होनी चाहिए? बताओ कहां जानेंगे सिलेंडर में कितनी गैस हो? चोरी कर ली, हमारे बोरी की खाद की चोरी, नौजवानों की नौकरी की चोरी। और याद होगा हमारे औरैया के लोगों को, औरैया के लोगों को याद होगा कितना आड़तियों की चोरी हुई पैसे की। हो गई चोरी कि नहीं चोरी हो गई आड़तियों की? अभी हमें जीतू पाठक बता रहे थे अभी भी पैसा नहीं मिला उन आड़तियों का। इसी मंडी में गड़बड़ हुआ था, याद है? और यही लोग जीतू पाठक और तमाम साथी जब गाड़ी के सामने लेटे थे तब कुछ थोड़ा बहुत न्याय मिल पाया था। बताओ अन्याय का सामना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा आपको? और ऐसे ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने खुद हिसाब किताब किया। सोचो आप, हमने तो पहली बार ऐसे आईपीएस देखे जो खुद हिसाब किताब करते थे, यही औरैया में। लेकिन याद रखें सरकारें बदलती हैं और हमने सरकार बदलते हुए देखा है और अधिकारियों को भी बदलते हुए देखा है। जैसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे उनके चेहरे बदलने लगते हैं। गठबंधन से पहले आपको देख के ये मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन गठबंधन होने के बाद बताओ आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं? क्योंकि वो जानते हैं हवा किधर से आने वाली है। इसलिए साथियों बहुत अन्याय हुआ है, बहुत उत्पीड़न हुआ है। और याद कीजिए वो बात प्रधानमंत्री जी की, वो कहते थे मंचों से कि हमारे गरीबों पर 1 करोड़ झूठे मुकदमे हैं।
उन पे सरकार आते ही जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। बताओ किसी का एक भी मुकदमा खत्म हुआ हो तो बताते हैं हमें। नहीं हुए खत्म, और 5 साल में मुकदमे और बढ़ गए, क्योंकि जब मुकदमे की सूची मंगाई थी और जब दिल्ली की सरकार ने अध्ययन किया कि आखिरकार मुकदमे किन पर हैं, तो जो मुकदमे थे वो दलितों पर थे, मुकदमे थे वो पिछड़ों पर थे, मुकदमे अल्पसंख्यकों पे थे। इसलिए सरकार भूल गई और एक का भी केस नहीं खत्म हुआ, वैसे के वैसे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपको कहते हैं कि हम गाय और भैंस चराने वाले लोग हैं। हम कहते हैं हम किसी जाति से नाराज नहीं हैं, हम किसी से झगड़ा भी नहीं चाहते, लेकिन कम से कम हमारी और सबकी गिनती होनी चाहिए। और गिनती इसलिए जरूरी है कि कभी कभी प्रजापति समाज के लोग कहते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं लेकिन हमें हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारी ये कठेरिया समाज के लोग हैं, ये भी सोचते होंगे हम आबादी में बहुत हैं लेकिन हमें हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। इसी तरह पाल समाज के लोग सोचते होंगे हम आबादी में बहुत हैं लेकिन हमें हक सम्मान नहीं मिल रहा है। राठौर समाज भी यही सोचता है, वाल्मीकि समाज यही सोचता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हम सबको गिन लिया जाए और आबादी के हिसाब से हमें सबको हक और सम्मान मिल जाना चाहिए। और बहुत आसान है आज, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं आधार बनवाने में। 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया सरकार ने, 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार ने जनगणना में। अगर प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि हम पिछड़े हैं, तो बताओ हम सब चाहते हैं कि हमें गिन लिया जाए और कम से कम देश को जानकारी हो जाए कौन कितना आबादी में है, तभी तो हम उन्हें हक और सम्मान दिला पाएंगे। हम गिनवाना इसलिए चाहते हैं कि हक और सम्मान मिल जाए उनको, नहीं तो व्यवस्था नहीं बदलती। यही बीजेपी के लोग संविधान खत्म कर देंगे और संविधान से मिलने वाला हक और हक से मिलने वाला जो सम्मान है वो भी हम खो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सबकी गिनती हो जाए, क्योंकि भेदभाव का आरोप लगता है, भेदभाव का हम पे आप पे भेदभाव का आरोप लगाते हैं। हमें खुशी है कि हमारी सरकार की जितनी योजनाएं चली थी लोग आज भी याद कर रहे हैं। लोग जब 102, 108 एम्बुलेंस देखते होंगे तो याद करते होंगे कि ये समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जब सामने से निकल जाती होगी तो कहते होंगे समाजवादियों की देन है। और अगर किसी गांव में अगर आज भी लैपटॉप चल रहा होगा तो बताओ, और फिर बताओ चाय वाले के चक्कर में औरैया वालों सुनो, हमारे औरैया वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। रुक जाओ भाई, औरैया वाले एक बहुत अच्छी चीज जानते हैं और हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे। कभी कभी यहां पर सूचना मिलती थी या सूचना कभी कभी मिलती है कि किसी ने बिस्किट खिला दिया, बस में बेहोश हो गया, सामान लेके चला गया। बिस्कुट खिला दिया, दूध पिला दिया या मिठाई खिला दी, बेहोश कर दी, कुछ सामान ले गए। याद है कि नहीं? कभी कभी घटना होती है। पिछली बार भी न जाने कैसी चाय पिलाई गई थी, याद है आपको? चाय वाला बन करके आए थे, न जाने कैसी चाय पिला दी। लोगों को दिखाई नहीं दिया सच क्या है झूठ क्या है। जातियों में झगड़ा करा दिया, नफरत फैला दी धर्मों में, और नहीं समझ में आया न जाने क्या था चाय में, कौन सा नशा था। लेकिन बताओ 5 साल में पता लग गया कि नहीं पता लग गया? चाय गड़बड़ थी। अरे बड़े दिनों बाद पता कर पाए कि चाय बिना दूध के अच्छी नहीं बनती। चाय तभी अच्छी होगी जब वो दूध अच्छा होगा। और अब वही लोग क्या बन के आ रहे हैं? चौकीदार।
बताओ, चौकीदार बन के आ रहे हमें आपको धोखा देने के लिए। अरे ये बात जान गए तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अगर ये बात जान गए हो तो रुक जाओ। बताइए, क्या हमारे आपके बीच में चौकीदार बन के आ रहे हैं? और बताओ, जो काला धन जमा किया था लोगों ने, वो भारत छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? हम और आप लोग तो 3-4 ही नाम जानते हैं। एक चौकसी, कोई और 4-5 ही नहीं जानते हैं बस। लेकिन पत्रकार साथी जानते हैं, भारत से 36,000 लोग ऐसे हैं जो भारत का, हमारा आपका पैसा लेकर के भारत छोड़ करके चले गए। बताओ, 36,000 लोग चले जाएंगे। याद रखना, अमीर, उद्योगपति, कारखाना लगाने वाले अगर रहेंगे तो कारोबार भी बढ़ेगा, उद्योग भी लगेंगे। लेकिन अगर वही पैसा लेकर के भारत छोड़ के चले जाएंगे तो बताओ, गरीब गरीब की कैसे मदद कर पाएगा? गरीब गरीब को कैसे नौकरी दे पाएगा? ये संकट पैदा किया। और जो हमारा साथी कह रहा था कि अगर यादव रिश्तेदार हो सकते हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं रिश्तेदार हो सकते हैं? बताओ हमें। अगर सब यादव हमारे रिश्तेदार हैं तो पैसा ले जाने वाले भी हो सकता है किसी के रिश्तेदार हों। ये हमारे बैंकों का पैसा चला गया। और बुलेट ट्रेन आई क्या? बताओ कोई। आप बुलेट ट्रेन नहीं बोल रहे हैं, अब डिजिटल इंडिया भी नहीं बोल रहे हैं, अब स्टैंड अप इंडिया भी नहीं बोल रहे, अब मेक इन इंडिया भी नहीं बोल रहे। और इतने जुमले छोड़े हैं, एक जुमले के बाद दूसरा जुमला, दूसरे के बाद तीसरा जुमला, और आज सुनने में आए एक और जुमला छोड़ दिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भयंकर जुमलों वाली पार्टी बनकर के आई है। इसलिए सोच समझ करके फैसला लेना हमारे साथियों। औरों को भी समझाना, हमारे गरीब समझ जाएं, किसान समझ जाएं, मजदूर समझ जाएं, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया, छल करके सत्ता पाली, नफरत की दीवार बना करके सत्ता पाली, दिलों को दूर किया, खाई बनाई। हमारा देश ऐसा है कि जहां पर सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां इतने जाति धर्म के लोग रह रहे हों। कभी जातियों में नफरत, कभी धर्म के बीच में खाई अगर किसी ने पैदा की तो भारतीय जनता पार्टी ने। और ये इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। कभी अंग्रेजों ने हमें आपको बांट करके राज किया था, उसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। कभी जातियों में झगड़ा करा दे रही है, कभी धर्मों में झगड़ा करा दे रही है, केवल सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, हो सकता है उन पे सत्ता की ताकत हो, लेकिन इस गठबंधन पे जनता की ताकत है। ये जनता की ताकत से ही लोकतंत्र में बदलाव आता है। और लोकतंत्र में बदलाव इस बार नए प्रधानमंत्री बनाने के लिए आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम नया प्रधानमंत्री, नया देश बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम नया देश बनाना चाहते हैं। हम गठबंधन के लोग नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि नया प्रधानमंत्री बनेगा तो नई सरकार से बनेगा, और नई सरकार बनेगी तभी जाकर के नया भारत बनेगा, जो समाजवादियों ने और बहुजन समाज पार्टी ने जो सपना देखा है। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री, हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि आतंकवादी समाजवादी झंडा लेकर के गए थे। अगर टीवी पे सुनोगे, सुना कि नहीं सुना किसी ने? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि आतंकवादी समाजवादी झंडा लेकर के जाते हैं। पहले तो ये बता दो, आपका झंडा कौन सा है, ये बताओ पहले तो हमें। अरे आपका नहीं, बाबा मुख्यमंत्री का झंडा कौन सा है, नागपुर वाला क्या भारत वाला? इनका झंडा नहीं पता कौन सा है। ये नागपुर का झंडा है कि भारत का झंडा है? कभी नागपुर ने भारत का झंडा नहीं लगाया था। नागपुर के लोगों ने कभी, ये जो नागपुर सोच वाले हैं, इन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया था। इनका अपना झंडा है, और भी झंडा है इनके पास। ये पहले आरएसएस की शपथ लेते हैं, तब संविधान की शपथ लेते हैं। ये दो शपथ लेने वाले लोग संविधान की कुर्सी पे बैठे हैं। इसलिए अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आपको मतदान करना है। और अब तो गठबंधन ऐसा है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, केवल वोट बढ़वाना है। वोट घट नहीं पाए, वोट बट नहीं पाए, सब डाल देना वोट। और गिनती कर लो, जो सांसद थे वो पता नहीं कहां चले गए होंगे, और जो नए सांसद आए हैं, जो नए सांसद हैं, वो इसलिए दरोगा को कूट रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, इसलिए वो गलत नहीं कर रहे हैं। वो जो आए और जो पुलिस को कहीं उन्होंने अपमानित कर दिया, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। एक दिन बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था विधानसभा में, आप याद कीजिए, कि जिसको चाहो उसको ठोक दो। और उस ठोको नीति से असर ये पड़ा है कि पुलिस को ये नहीं पता किसको ठोकना है, और जनता को कभी कभी ये नहीं पता है किसको ठोकना है। तो कभी पुलिस जनता को ठोक रही है, और कभी जनता को मौका मिल जाता है तो पुलिस ठोक रही है। और उसी ठोको नीति की वजह से, अरे रुक जाओ, उसी ठोको नीति की वजह से हमारे पुलिस के पास साहब भी ठुक गए। ज्यादा तो नहीं ठुके। और उसी ठोको नीति के कारण आपको पता होगा, संत कबीर नगर में एक सांसद ने एक विधायक को 21 जूतों की सलामी दी। 21 जूतों की। हमारे प्रेस के लोगों ने कहा कि आप 21 मत बोलिए, 21 नहीं थे, वो 12 थे। हमने कहा कि अगर बीच बचाव न कराया होता तो सांसद जी ने विधायक जी को 21 जूतों की सलामी दी थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।